हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे। जो पाषाण काल की वीडियो चल रही थी उसमें आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके पश्चात में हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो पूरा पाषाण काल है इसे शिकार युग या फिर खाद्य संग्रह युग भी कहा जाता है। ठीक है, भारत में मानव के प्राचीनतम जो अस्तित्व के जो संकेत मिले हैं वो हिमवर्तन यानी जब ग्लेशिएशन काल की परतों के समय मानव के अस्तित्व का प्रमाण मिला है। और उसके पश्चात में पत्थर के उपकरण धीरे धीरे वो जो मानव था ना, पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। और वो ये जो काल कहलाया था वो लगभग 25 लाख ईसा पूर्व बताया जाता है। जो मानव की उत्पत्ति का जो काल है वो 25 लाख ईसा पूर्व बताया जाता है। आदि मानव को धातुओं की जानकारी नहीं थी। प्रारंभ में आदि मानव को किसी प्रकार की धातुओं की जानकारी नहीं थी। वो पत्थरों से क्या करते थे, औजार बनाते थे और उसी से अपना जीवन यापन यानी जानवरों को मार करके शिकार करके वो अपना जीवन यापन करते थे। जानवरों के भय से वो अपने घरों को लगभग पेड़ों के ऊपर बनाते थे या फिर तंद्रा या फिर गुफाओं में बनाते थे, जिससे कि उनका जीवन सुरक्षित रह सके। उन्हें खेती करना नहीं आता था, आग जलाना नहीं आता, आग के बारे में जानकारी नहीं थी, बर्तन बनाने की कला का उन्हें ज्ञान नहीं था। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का ज्ञान उनको प्रारंभिक अवस्था में नहीं था। वे शिकार करते थे और शिकार द्वारा क्या करते थे, जानवरों को मारते थे। छोटे मोटे जो जानवर होते थे उनको मारते थे और फलों को खाते थे, सब्जियों को खाते थे, कंद मूल फल ऐसे ही खा करके अपना जीवन यापन करते थे और अपने अस्तित्व को बनाए रखते थे। पूरा पाषाण युग को देखिए, मैंने बताया था जो पाषाण युग है ना, पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया था। पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और उच्च पाषाण युग, है ना, नव पाषाण युग। तो 3 प्रकार के कालों में बांटा गया था। जो पूरा पाषाण काल है इसको भी 3 प्रकार से बांटा गया। जो प्रारंभिक मानव था उसको भी 3 प्रकार से बांटा गया है। पहले को कहा गया है पूर्व पाषाण काल युग, है ना, जो कि 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10 लाख ईसा पूर्व तक चला। ये था पूरा पाषाण युग। ठीक है, देखिए पूरा पाषाण को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहले को कहा गया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। 3 काल ये हो गए, लेकिन जो पूरा पाषाण काल है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक को पूर्व पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, ये जो बताया जाता है काल, जो पूर्व पूरा पाषाण काल है, इसका जो काल बताया जाता है वो बताया जाता है 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10 लाख ईसा पूर्व तक। ठीक है, और मध्य पूरा पाषाण काल जो चला वो 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक चला और 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक चला। ये उत्तर पूरा पाषाण युग। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या रहेगा, इसका क्रम रहेगा और इन क्रम को हम क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे कि दोबारा हमें ये चीजें ना पढ़नी पड़े। ठीक है, तो पहला हम पढ़ लेते हैं पूर्व पूरा पाषाण युग। ठीक है, पूर्व पूरा जो पाषाण युग है ये क्या है, देखिए अधिकांश हिम युग आरंभिक पूरा पाषाण युग में ही व्यतीत हुआ था। सबसे पहले का काल 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10 लाख ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। और इसका प्रमाण है, यहाँ पर कुल्हाड़ी मिली हुई है। कुल्हाड़ी कैसे, पत्थर की बनी कुल्हाड़ी। ठीक है, हस्त कुठार मिले हुए, इनको हैंड एक्स के नाम से भी जाना जाता है। विदारणी मिली इसके, जिसको हम क्लीवट के नाम से जानते हैं, और गड़सा भी मिला हुआ, इसको खंडक के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें मिली हुई हैं कब, पूर्व पूरा पाषाण युग में। ठीक है, भारत में क्या क्या मिला, तो भारत में कुल्हाड़ियां, है ना, पश्चिम बंगाल, यूरोप एवं अफ्रीका से जो है विभिन्न प्रकार की पत्थर की कुल्हाड़ियों के जीवाश्म मिले हुए हैं। ठीक है, फिर आया हमारा निम्न पूरा पाषाण युग की अधिकांश जो स्थल है वो सिंधु की सहायक, एक सिंधु की सहायक नदी थी, जिसको जो नदी थी सोहन नदी, है ना, सोहन नदी की घाटी जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ती, वहां पर अधिक से अधिक जो ये स्थल खोजे गए हैं। और सोहन
जो घाटी है ना, सोहन घाटी में अधिकतम इसके साक्ष्य मिले हैं और इसी साक्ष्य के आधार पर बताया जाता है ये जो संस्कृत चली थी उसका नाम था सोहन संस्कृत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली जो संस्कृत थी, यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना कि सोहन जो संस्कृत है वो किस समय की संस्कृत है, तो वो संस्कृत है जो पूर्व पुरापाषाण काल या फिर पुरापाषाण काल की, ठीक है, इस आरंभिक अवस्था की है। सबसे पहली जो सभ्यता है वो सोहन सभ्यता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, अनेक स्थल कश्मीर तथा थार के मरुस्थल यानी डिंडवाना क्षेत्र में भी मिले हैं, जैसे निम्न पुरापाषाण कालीन युग के हथियार मिले। यहाँ से मिर्जापुर की जो एक घाटी जिसका नाम है बेलन घाटी, जो कि उत्तर प्रदेश में मिली हुई है ना, यहाँ पर साक्ष्य मिले हुए हैं। भीमबेडका की गुफाएं मध्य प्रदेश भोपाल में है, यहाँ से बहुत से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे सिद्ध होता है कि जो पूर्व पुरापाषाण काल है, युग है, इसमें मानव किस प्रकार का था, मानव क्या खाता था, किस प्रकार से रहता था, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता था, इन चीजों के बारे में जानकारी मिली हुई है, ठीक है। तो सबसे पहली सभ्यता हो गई सोहन सभ्यता, ठीक है। तो अब ये चीज समझना कि जो भीमबेडका की गुफाएं हैं वो भी, जो भीमबेडका की गुफाएं है ना, वो तीनों काल से संबंधित है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। देखिए दूसरा जो काल चला इसी में मध्य पुरापाषाण युग चला। इस युग में प्रस्तर यानी जो पत्थर थे उनके सल्कों से निर्मित विभिन्न प्रकार के फलक, वेदनी और छेदनी और खुचनी का प्रयोग किया जाने लगा। यानी जो मनुष्य था ना वो पहले मोटे पत्थरों को जानवरों को या शिकार करने के लिए प्रयोग करता था, लेकिन धीरे धीरे उन पत्थरों को रगड़ रगड़ करके एकदम ब्लेड के आकार का बनाया गया, ठीक है। तो उसे बोला गया फलक, ठीक है। अलग अलग प्रकार के नुकीले पत्थर बनाए गए, नुकीले औजार बनाए गए, इनको फलक, वेदनी, छेदनी, ठीक है, खुचनी नाम दिया गया। और इसी से क्या करता था, मनुष्य शिकार करता था। इस युग का शिल्प कौशल यानी नर्मदा नदी के किनारे किनारे अनेक स्थानों पर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती स्थानों पर पाया गया। अब देखो पहली चीज बताई गई थी, पहले क्या था, सिंधु की एक सहायक नदी थी जो कि सोहन नदी थी। सोहन नदी में एक संस्कृत पाई गई, वहां से बहुत से औजार पाए गए, वहां से बहुत से जीवाश्म पाए गए, जिससे सिद्ध हुआ कि ये सोहन संस्कृत है, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरी संस्कृत आई, जो दूसरी नदी आई यहाँ पर, वो आई कौन सी, नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी आई और तुंगभद्रा नदी के आसपास का जो स्थान कहलाया, वहां पर मध्य पुरापाषाण काल के कुछ जीवाश्म मिले या औजार मिले, जिसमें बताया गया कि फलक मैंने बताया कि थोड़ा जो पत्थर थे उनको ब्लेड के आकार का बना दिया, उसे फलक बोला गया, ठीक है। तो वेदनी, छेदनी और खुचनी, इन चीजों का जो प्रयोग हुआ वो हुआ मध्य पुरापाषाण काल में, ठीक है। फिर आया उत्तर पुरापाषाण काल। उत्तर में सबसे लास्ट वाला पुरापाषाण काल का जो लास्ट वाला समय है वो समय आया, और इस समय बताया गया कि इस युग में आर्द्रता कम हो गई थी। जो पहले हिम ग्लेशियर थे वो जब पिघले ना, तो जो हिम ग्लेशियर वाला समय था वहां पर बहुत ही ठंडक थी, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जब पिघलने लगे तो जो तापमान में गिरावट आ गई और आर्द्रता कम हो गई, ठीक है। जलवायु अपेक्षाकृत गर्म होने लगी, ठीक है। जो जलवायु की क्या होनी, गर्म होने लगी, और हिमयुग की अंतिम अवस्था आरंभ हो चुकी थी। इस युग में आधुनिक प्रारूप में एक मानव ने जन्म लिया, जिसको नाम दिया गया होमोसेपियंस का आविर्भाव हुआ। तो काफी बार एग्जाम में आया हुआ कि होमोसेपियंस क्या है, तो मानव का जो बायोलॉजिकल नेम है वो होमोसेपियंस है, और इस मानव की जो उत्पत्ति हुई ना वो हुई पुरापाषाण काल के लास्ट वाले ऑप्शन में, यानी उत्तर पुरापाषाण युग में, ठीक है, इसका आविर्भाव हुआ, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा आपको रिलेट करके चलना है कि जब उच्च पुरापाषाण काल था वहां पर सोहन संस्कृत यानी सोहन नदी थी, सिंधु नदी, सोहन नदी, दो नदियां थी। जब मध्य पुरापाषाण काल आया तो दो नदियां फिर आई। पहली नदी कौन सी, नर्मदा नदी और तुंगभद्रा नदी, इसके किनारे कुछ जो संस्कृत पाई गई, कुछ औजार पाए गए। और उसके बाद में जो उत्तर पुरापाषाण काल आया और यहाँ पर होमोसेपियंस ने जन्म लिया, यानी जो आधुनिक मानव है उसने जन्म लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, मनुष्य का विकास हो रहा है। इस युग के प्रस्तर यानी फलक, कुल्हाड़ियां आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, है ना, दक्षिण उत्तरी प्रदेश में यानी पूर्वी बिहार में, झारखंड में, पठारी भाग में, इस प्रकार से अनेक जो औजार थे वो पाए गए। गुजरात में टिब्बों के ऊपर तलों पर एक उच्च पुरापाषाणकालीन भंडार भी मिला है, जिसमें सल्क, फलक, तछड़ियां और खुचनी सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार के औजार सब धीरे धीरे मिलना प्रारंभ हो गए अलग अलग स्थानों से, जिनकी
जिनसे पता चला कि जो पूरा पाषाण काल था वो 3 भागों में बटा था ना, समय का भी निर्धारण किया गया कार्बन 14 पद्धति के अनुसार। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए, अभी तक आपने पढ़ा पूरा पाषाण काल। ठीक है, देखिए इन चीजों को ध्यान रखना। पूरा पाषाण काल पढ़ लिया। पूरा पाषाण काल 3 भागों में बटा हुआ था, उच्च, मध्य और फिर उत्तर। ठीक है, या निम्न भी बोल सकते हो। तो 3 पूरा पाषाण काल हो गए। तो पूरा पाषाण काल के बाद में आएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो समय था वो था 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व का जो समय था वो कहलाया मध्य पाषाण काल। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें मध्य पाषाण कालीन जो मानव था शिकार करके मछली पकड़कर तथा जंगली कंदमूल का संग्रह कर उसी से अपना पेट भरता था। देखिए धीरे धीरे मानव में सोच आ गई, समझ आ गई, और इस प्रकार से मानव ने शिकार के अतिरिक्त अब मछली पकड़ना प्रारंभ कर दिया, कंद मूल के फलों को खाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उनमें जागरूकता आने लगी। इस युग में ये जो प्रस्तर उपकरण थे, यानी जो पत्थर के उपकरण थे, परिष्कार आया। इन परिष्कार में होता इनका जो आकार कर दिया गया वो छोटा कर दिया गया और नुकीला कर दिया गया, धारदार कर दिया गया। ठीक है, और इसी उत्तर पाषाण युग का को मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है। तो इसको इंग्लिश में जो नाम दिया मेसोलिथिक एज नाम दिया गया। ठीक है, किसको नाम दिया गया, मध्य पाषाण काल को। समय कब है, 9000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण कालीन स्थल राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य व पूर्वी भारत का कृष्णा नदी के दक्षिण में बहुतायत पाए गए। और यहाँ पर जो मानव बस्तियां थी वो 5000 वर्षों तक रही। ठीक है, यहाँ तो बताया गया जो मानव बस्तियां थी 5000 वर्षों तक रही। अब ये चीज याद रखिए, देखिए वहां पर सबसे पहले सोहन नदी आई थी और सिंधु नदी का जिक्र हुआ, फिर नर्मदा तुंगभद्रा नदी का जिक्र हुआ। लेकिन यहाँ मध्य पाषाण काल आते आते और जब दक्षिण में कुछ स्थान खोजे गए तो वहां पर कृष्णा नदी है ना, यहाँ पर भी बहुत से अवशेष मिले। मध्य प्रदेश में एक स्थान है आदमगढ़ और राजस्थान में एक स्थान है बागौर। तो 2 स्थान याद रखना। ठीक है, एक है आदमगढ़, एक है बागौर। आदमगढ़ कहां पर, मध्य प्रदेश में, और राजस्थान में बागौर है। और बागौर में सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं भी प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो ये वही स्थान है और वहां पर सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस पशुपालन के साक्ष्य सबसे पहले कहां मिले हुए, तो सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हुए वो बागौर में मिले हुए। ठीक है, बागौर है कहां, राजस्थान में। इसका समय कब है, 5000 ईसा पूर्व। तो सबसे पहले देखा जाए कि कहां से साक्ष्य प्राप्त हुए, कृषि के प्रमाण कहां से मिले हुए, तो कृषि पशुपालन के साक्ष्य। अब हम बात करेंगे नव पाषाण काल की। ठीक है, नव पाषाण काल जिसमें मनुष्य ने नई नई चीजों का आविष्कार किया, नए खोज किए, पहिए का आविष्कार किया, कृषि का आविष्कार किया, कृषि करना प्रारंभ किया। तो इस काल के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे जो लास्ट युग आया पाषाण काल का वो नव पाषाण काल आया। ठीक है, ये 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का ये समय कहलाता है नव पाषाण काल। इसे अन्न उत्पादक युग भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि अन्न उत्पादक युग किसे कहा जाता है तो आपको आंसर देना है नव पाषाण काल को। विश्व के संदर्भ में नव पाषाण युग नियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। और ये जो स्थान है नियोलिथिक इसलिए जाना जाता है क्योंकि एक स्थान था बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में पड़ता है और वहां पर कृषि के साक्ष्य मिले हुए हैं। 7000 ईसा पूर्व से पहले की वहां पर क्या बस्तियां मिली हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य इस काल में एक स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया था और वहां पर खेती करना भी प्रारंभ कर दिया था। इस युग के जो हथियार थे वो पॉलिशदार थे, यानी जो हथियार थे वो छोटे हो गए थे और इसमें कुल्हाड़ियां अधिकतर मिली हुई हैं। इनको धारदार किया जाता था जिससे कि शिकार करना आसान हो जाए। इसके अतिरिक्त जो अन्न उगाने का श्रेय, यानी यहाँ के जो इस काल के जो निवासी हैं इनको इस काल के जो मानव हैं उनको अन्न उगाने का श्रेय भी जाता है। और पहिए का आविष्कार भी इसी काल में हुआ जिससे कि वो अन्न को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया करते थे। तो पॉलिशदार पाषाण हथियारों का भी इसी काल में प्रयोग हुआ है। ठीक है, और पशुपालन करना तो पहले ही सीख गया था, मध्य पाषाण काल में पशुपालन करना सीख गया था, कृषि करना सीख गया, नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार कर लिया, है ना। इस युग में लोग घर बनाकर स्थायी रूप से रहना सीख गए थे। तो पहले क्या थे, लोग एक स्थान पर रहते थे, जब वहां के जो पत्ते थे, वहां के जो जानवर थे छोटे मोटे, वो जब खत्म हो जाते थे तो वहां वो दूसरे स्थान पर चले जाते थे, ये काम करते थे। लेकिन क्या हुआ, नव पाषाण काल में वो एक स्थान पर रहने लगे, वहां की जो
जो जंगल था, जो भी चीजें थी, उनको साफ करके वहां पर खेती करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। ठीक है, ये साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? तो ये साक्ष्य मिले हुए हैं बुरजहोम से, कश्मीर से। ठीक है, चिरान जो कि छपरा सारण में पड़ता है। पाषाण युगीन जो लोग थे वो पॉलिशदार पत्थरों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए थे। ठीक है, यहाँ पर एक स्थान मैंने बताया था बुरजहोम पड़ता है, जो कि कश्मीर में है, बुरजहोम। और इस स्थान से पालतू कुत्ते के साक्ष्य मिले हुए हैं, यानी जो पालतू कुत्ता है वह मालिक के साथ में दफनाया गया था। तो ये यहाँ पर साक्ष्य मिले हुए हैं, कहा, बुरजहोम में, जो कि कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, और यह प्रथा भारत के अतिरिक्त यानी अन्य कहीं पर भी नहीं थी, इसीलिए इस के साक्ष्य जो है कश्मीर में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बुरजहोम क्या है? तो एक कंदरा है गुफा वाला, यानी मिट्टी को खोद करके उसमें लोग निवास करते थे, तो इसे ही बुरजहोम बोला गया। जो कि इस काल के जो लोग थे वो कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। वे गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि का पालन करते थे। ठीक है, मेहरगढ़ में जो नौ पाषाण कालीन लोग थे वो गेहूं, जौ, रुई उपजाते थे। सबसे पहले जो उपज करने वाला, उपजाया जाने वाला जो अनाज है वो जौ है। जौ पूजा के लिए प्रयोग किया जाता था और गेहूं खाने के लिए उगाया जाता था। अगर सबसे पहले बात की जाए तो जौ का उत्पादन हुआ, उसके पश्चात में गेहूं आया। तो ये चीजें, रुई का क्या करते थे? तो कॉटन भी वो उगाते थे, उगाने के पश्चात में उससे कपड़े, जो ऊनी कपड़े हैं उनको बनाते हैं। जबकि इलाहाबाद के पास में एक स्थान है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा में क्या हुआ है कि चावल उगाने के भी प्रमाण मिले हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि चावल के प्रमाण कहाँ मिले हुए हैं? तो कोल्डी हवा है ना, इलाहाबाद में एक स्थान है कोल्डी हवा, जहां पर सबसे पहले चावल के प्रमाण मिले हुए हैं। नवपाषाण कालीन अनेक स्थायी निवासियों को कृषि कार्य के कारण कारण अनाज रखने तथा उन्हें पकाने, खाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता महसूस हुई, इसीलिए उन्होंने कुंभकारी करना प्रारंभ किया। और इस युग में उन्होंने चाक का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, और उन्होंने बहुत से बर्तन बनाए और बर्तनों में अब खाना वो बनाते थे और उसी में खाते थे। यानी कहने का आशय, इस काल में ही, नवपाषाण काल में, उन्होंने बर्तन का आविष्कार कर लिया, बर्तन बनाए, है ना, और चाक का आविष्कार किया, फिर उसके बाद बर्तन बनाए और पहिए का आविष्कार किया। यहाँ आरंभ में जो हाथ से मृदभांड बनाए, यानी जो मृदभांड में होता है, जो मटकी बनाई जाती थी, जो बर्तन बनाए जाते थे, उनमें बाद में मिट्टी के अधिकांश बर्तन चाक पर बनाए जाने लगे। इनमें से पालिश युक्त काला मृदभांड, धूसर मृदभांड था, मंद मृदभांड शामिल किए गए। यानी कहने का आशय, यहाँ पर उनको उनके रूप में लाल रंग की कलाई कर दी गई, यानी लाल रंग की पेंट कर दी गई, जिससे वो दिखने में और आकर्षक लगने लगी। तो इसमें नवपाषाण काल में क्या हुआ? जो औजार थे, औजारों में और थोड़ा औजार छोटे हुए और नुकीले हुए, जिन्हें जो वसूले, छेनी, है ना, ये कुछ जो है नए उपकरण देखने को मिले। और ये सब स्थान मिले, ये सभी जितने भी उपकरण थे वो उड़ीसा में मिले, छोटा नागपुर पहाड़ में मिले, है ना। ये जो झारखंड के क्षेत्र में, झारखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इनको पाया गया। कालांतर में मानव को लोहे का ज्ञान हो गया था और उसकी चरम उन्नत का जो मार्ग था वो खुल गया, और धीरे धीरे वो लोहे का भी प्रयोग करना प्रारंभ किया। सबसे पहले वो तांबे का, जो ताम्र पाषाण काल इसके बाद में आया, तो तांबे का भी उन्होंने प्रयोग किया, और अपने जो पत्थर के औजार थे उनमें तांबे का प्रयोग करते थे। लोहे के फल से युक्त हलों के उपकरण मैदानी इलाकों में वनों को काटकर वो खेती बनाना, गहरी जुताई करना, इस प्रकार के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से मानव ने धीरे धीरे अपने आप को विकास के पथ पर अग्रसर किया और नवपाषाण काल में बहुत सी चीजों का आविष्कार किया। तो देखिए, ये आपका टॉपिक हो गया वन लाइनर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का भी, जो इसमें 100+ क्वेश्चन होंगे, इसका भी समावेश कर देंगे। एक वीडियो आपको